हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आप सबका प्यारे बच्चे फिर से एक बार स्वागत है एग्जाम पॉइंटर में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी आरआरबी एनटीपीसी की पीवाईक्यू क्वेश्चंस की जो है क्लास चल रही है। आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्यारे बच्चे सीरीज आपकी चल रही स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसमें जो है आपके कितने सेट कंप्लीट हो चुके हैं? 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 है जिसमें मेरे प्यारे बच्चे आपके 5 जून 2025 शिफ्ट 3 में जितने भी क्वेश्चंस थे प्यारे बच्चे, उनको जो है यहाँ पे एनालिसिस करवाया गया है। और अभी जो फॉर्म भरे ही जा रहे हैं और आपके पास जो है मेरे प्यारे बच्चे काफ़ी वक्त है, टाइम आपके पास बहुत है और आप अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चे कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ नोट्स के लिए प्यारे बच्चे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको प्यारे बच्चे 2 जगह मिलेगी, कमेंट सेक्शन में भी होगी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन, आप दोनों जगह कहीं से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता ना हो। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे और क्वेश्चन कहता है हमारा कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे किसको जो है फ्यूचर ऑफ रिपोर्ट जॉब रिपोर्ट्स 2025 के अनुसार, ठीक है, कि 2030 तक जो है प्यारे बच्चे व्यवसायों के लिए एक अधिक, ठीक है, परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है। तो डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना ये एक गतिविधि है। डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना प्यारे बच्चे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने प्यारे बच्चे इसमें पूरे कंप्लीट 40 क्वेश्चंस आपके करवाए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, जो आपका 5/6/2025 जो जून में पेपर हुआ था शिफ्ट 3 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को निम्नलिखित में से प्यारे बच्चे किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे वो योजना जो भारत में जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली जो सिंचाई परियोजना होती हैं प्यारे बच्चे, उनको क्या कहा जाता है? उनको प्यारे बच्चे प्रमुख परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है या प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे? प्रमुख परियोजनाओं में, जैसे मैं ये कहूँ, मान लीजिए भारत के अंदर ही प्यारे बच्चे अगर 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को, ठीक है, प्रमुख परियोजनाओं की बात करें प्यारे बच्चे इसमें, प्रमुख प्रमुख परियोजना प्रमुख परियोजना के अंतर्गत प्यारे बच्चे क्या आता है? जो भारत में, ठीक है प्यारे बच्चे, 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, 10,000 10,000 हेक्टेयर 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजना वाली सिंचाई परियोजना, ठीक है प्यारे बच्चे, इसको किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली जो सिंचाई परियोजना है प्यारे बच्चे, उनको प्रमुख परियोजना के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी इसमें राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे लघु परियोजना की बात करें, लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई लघु सिंचाई परियोजना, देखो या तो लघु सिंचाई परियोजना भी देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे या आपको जो है लघु परियोजना भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, जो 2000 हेक्टेयर से कम 2000 2000 हेक्टेयर से 2000 हेक्टेयर से कम सीसीए मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं उसको, कल्टीवेबल कमांड एरिया, ठीक है, यानी सीसीए या प्यारे बच्चे बोले से कम कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजना, ठीक है प्यारे बच्चे, जो 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली जो सिंचाई परियोजना होती है प्यारे बच्चे, उन्हें लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, एक आती है आपकी क्या बोलते हैं उसको, मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम मध्यम सिंचाई परियोजना
मध्यम सिंचाई परियोजना। ये किसके अंतर्गत आती है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच, ठीक है प्यारे बच्चे, 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच, हेक्टेयर के बीच, ठीक है प्यारे बच्चे, कृषि योग्य कमान क्षेत्र, कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजना, ठीक है। उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच की जो कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजना होती है उसको मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? कौन से वनों के लिए प्यारे बच्चे? 16 फॉरेस्ट्स के लिए इनमें से जो है कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? वो है मेरे प्यारे बच्चे आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। किसकी बात हो रही थी प्यारे बच्चे? पश्चिमी घाट की, ठीक है। पश्चिमी घाट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। जो पश्चिमी घाट है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे 16 वन पाए जाते हैं। इसमें जो है 16 वन, ठीक है प्यारे बच्चे। एक अद्वितीय 16 वन, एक अद्वितीय, ठीक है, प्रकार का उष्ण कटिबंधीय, प्रकार का उष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। कौन प्यारे बच्चे? ये जो 16 वन की बात हो रही है और ये कहां पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? इनके जैसे भारत में नहीं हुए, कौन सा क्षेत्र जो है ये प्यारे बच्चे 16 वन कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं? आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो भी पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे सी राइट आंसर था। अगर सुंदर वनों की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, इसकी सुंदरबनों की बात करते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। सुंदरबन मुख्य रूप से अपने प्यारे बच्चे मैंग्रोव के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सुंदरबन मुख्य रूप से, ठीक है, अपने मैंग्रोव वनों के लिए, जाना जाता है। कौन प्यारे बच्चे? सुंदरबन। ये जो मैंग्रोव्स जो होते हैं प्यारे बच्चे वन होते हैं, ठीक है, जो पानी में होते हैं और खरे एनिमल्स प्यारे बच्चे इनको खाते हैं। जो खारे पानी में रहते हैं ऊंट, वो मैंग्रोव को प्यारे बच्चे नीचे से उखाड़ के खाते हैं, मैंग्रोव को, ठीक है। मैंग्रोव वन होते हैं वो, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे? और ये जो है कहां प्यारे बच्चे? जो कौन मैंग्रोव की बात हो रही है प्यारे बच्चे? जो गंगा ब्रह्मपुत्र और गंगा ब्रह्मपुत्र और, ठीक है, मेघना नदियों के डेल्टा में, और मेघना नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स की बात हो रही है, ठीक है, डेल्टा में पाए जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। थार मरुस्थल की बात की जाए, थार मरुस्थल, मेरे प्यारे बच्चे जो थार मरुस्थल है ये एक शुष्क और रेतीला क्षेत्र होता है, ठीक है। यह एक शुष्क और रेतीला क्षेत्र है, शुष्क और रेतीला क्षेत्र है, जहां मुख्य रूप से, ठीक है, मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे? इसमें क्या होता है? मरुस्थलीय वनस्पति पाए जाते हैं किसमें? थार मरुस्थल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे इसमें सी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है हमारा कि
2025 में किस भारतीय राज्य ने, कब, 2025 में किस भारतीय राज्य ने प्यारे बच्चे अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों, ठीक है, पर एक दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया? मेरे प्यारे बच्चे 2025 में जो मेघालय जो भारत का राज्य है, इसने प्यारे बच्चे वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया। किसने प्यारे बच्चे? मेघालय की बात की जाए, मेघालय, इसने जो है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, 2025 में 2000 मेघालय ने 2025 में वैज्ञानिक कोयला, वैज्ञानिक वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया, खनन शुरू किया मेरे प्यारे बच्चे, कब? दशक के प्रतिबंध के बाद, ठीक है। जो प्यारे बच्चे एक दशक लंबे यानी रेड होल माइनिंग पर प्रतिबंध के बाद आया है। एनजीटी में 2014 में प्यारे बच्चे पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण इसे अवैज्ञानिक प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है प्यारे बच्चे 2025 में वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया गया है, किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चे? मेघालय के द्वारा, ठीक है। अब ये जो वैज्ञानिक कोयला खनन जो शुरू किया गया है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो लाइन है इसका उद्देश्य क्या है? इस लाइन का क्या उद्देश्य है प्यारे बच्चे? क्यों ही जो है मेघालय द्वारा, ठीक है, क्यों मेघालय द्वारा मेरे प्यारे बच्चे, क्यों ही मेघालय द्वारा मेरे प्यारे बच्चे इसको शुरू किया गया था? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इस कदम का उद्देश्य क्या था? इस कदम का उद्देश्य, इस इस कदम का उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चे क्या है? राज्य में आर्थिक, राज्य में आर्थिक राज्य में आर्थिक विकास और आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच, और पर्यावरण संरक्षण के बीच, पर्यावरण संरक्षण के बीच, ठीक है, संतुलन बनाना है, संतुलन बनाना है, ठीक है। पर्यावरण और संरक्षण, ठीक है प्यारे बच्चे, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए मेघालय ने 2025 में प्यारे बच्चे वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है, ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, इस मेघालय की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कि इस मेघालय का जो है मेरे प्यारे बच्चे गठन कब किया गया था? किसकी बात हो रही है? मेघालय के गठन की बात हो रही है, जो प्यारे बच्चे 21 जनवरी 1972 में किया गया था। 21 जनवरी 1972 में जो है मेरे प्यारे बच्चे मेघालय का गठन हुआ था, ठीक है। राजकीय पशु क्या है प्यारे बच्चे? इसका धूमल तेंदुआ है, ठीक है। इस मेघालय की ही बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे। राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इसका राजकीय पशु है इसका, अभी बताया था ना, धूमिल। राजकीय पशु क्या है? धूमिल तेंदुव, धूमिल तेंदुव प्यारे बच्चे इसका राजकीय पशु है, ठीक है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है इसकी। किसकी बात करें प्यारे बच्चे? राजकीय, इसका राजकीय पक्षी क्या है? इसका राजकीय पक्षी है प्यारे बच्चे पहाड़ी मैना, पहाड़ी पहाड़ी मैना है, ठीक है। क्लियर? इसमें विधानसभा में 60 सीटें हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ओके। अगर इसके प्यारे बच्चे लोक नृत्य की बात की जाए, किसके लोक नृत्य? मेघालय के लोक नृत्य, ठीक है। मेघालय के प्यारे बच्चे लोक नृत्यों की बात करें हम, लोक नृत्य, इसके जो है प्यारे बच्चे मुख्य लोक नृत्य कौन से? एक तो लाहू नृत्य है, लाहू नृत्य, ठीक है। एक है प्यारे बच्चे इसका बांग्ला नृत्य, बागला, बागला नृत्य, ये इसके दो मुख्य नृत्य हैं, ठीक है। मेघालय की प्यारे बच्चे में जनजातियों की बात करूं, मेघालय की जनजातियां, जनजातियां, ठीक है। मेघालय की ही बात हो रही है क्योंकि आंसर हमारा मेघालय ही है। मेघालय में प्यारे बच्चे कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? खासी मिलेगा, खासी, और जयंतिया, जयंतिया, ठीक है, गारो, और मेरे प्यारे बच्चे एक है आपका हाजोंग, हाजोंग, और राबा। ये भी जनजाति आपको कहां मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे? मेघालय में। मिकिर, मिकिर, और चकमा, चकमा, एक और है प्यारे बच्चे, और वो मैंने लिखवा दिया आपको, गारो, ठीक है। तो ये जनजातियां कहां की हैं मेरे प्यारे बच्चे? मेघालय की हैं। मेघालय के प्यारे बच्चे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चे मेघालय में हैं? मेघालय में प्यारे बच्चे एक तो है आपका, अरे क्या बोलते हैं उसको, बाल फक्रम, बाल, ठीक है, बाल फक्रम, बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान, बाल फक्रम राष्ट्रीय
उद्यान है प्यारे बच्चे। एक है आपका नोकरेक, नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है प्यारे बच्चे? ये भी मेघालय में है। ठीक है, अब इसमें देखोगे ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर है, जो कि 2025 में जो है मेरे प्यारे बच्चे मेघालय ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर एक दशक के प्रतिबंध के बाद एक वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्यारे बच्चे सही है? सिर्फ पूछा कि कौन सा कथन सही है। दो कथन आपको प्यारे बच्चे पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट पहला पॉइंट कहता है प्यारे बच्चे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन, ठीक है, किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। ये बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1855 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की, भारतीय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्यारे बच्चे स्थापना जो है, ठीक है, स्थापना की बात की जाए इसकी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसकी स्थापना मेरे प्यारे बच्चे 1885 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी मेरे प्यारे बच्चे? एलन, एलन ऑक्टेवियन, एलन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। ठीक है, पहला पॉइंट यहां पे प्यारे बच्चे बिल्कुल राइट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है मेरे प्यारे बच्चे हमारा कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सत्र डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में, यहां तक तो ठीक है। पहला जो सत्र हुआ था प्यारे बच्चे वो 1885 में हुआ था, डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, ये ठीक है। अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, नहीं वो पुणे में आयोजित नहीं किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, वो आपका बॉम्बे में आयोजित किया गया था। कहां पे प्यारे बच्चे? बॉम्बे में। ठीक है, कहां पे? बॉम्बे में आयोजित किया गया था प्यारे बच्चे, पुणे में नहीं, इसलिए ये आपका पॉइंट गलत है। ओनली केवल वन सही है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे ए इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, कहां पे? अब आती है मेरे प्यारे बच्चे पहला सत्र। ठीक है, फर्स्ट सेशन, पहला सत्र प्यारे बच्चे, ठीक है, कहां हुआ था पहला सत्र? कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखेंगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस लिखेंगे पहले, भारतीय, नहीं लिखा हुआ ये रहा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। ठीक है, अब इसके सिर्फ प्यारे बच्चे किसकी बात करनी है? हमें सत्र की बात करनी है। और पहला सत्र प्यारे बच्चे, पहला सत्र की बात हो रही है। फर्स्ट सेशन इसका मेरे प्यारे बच्चे कब हुआ था? 1885 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चे हुआ था। कब? 1885 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था प्यारे बच्चे? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, कहां पे? बॉम्बे में हुआ था। अब अध्यक्षता की बात आती है प्यारे बच्चे, किसकी? अध्यक्षता की बात आ रही है। अध्यक्षता किसमें? ये बिल्कुल सही था प्यारे बच्चे, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी, ये बिल्कुल राइट होता अगर इस तरीके से लिखा होता। ठीक है, बम्बे की जगह क्या लिख दिया उन्होंने? पूना, तो यहां ये गलत हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरा सत्र की बात करूं मैं इनका, दूसरा सत्र जो है कब हुआ था प्यारे बच्चे? 1886 में। कब? 1886 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चे। कहां? कलकत्ता में, कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी प्यारे बच्चे? दादा भाई नौरोजी। अध्यक्षता की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्यारे बच्चे दूसरा सत्र कांग्रेस का 1886 में हुआ था। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी प्यारे बच्चे थर्ड, तीसरा सत्र की बात की जाए, तीसरा सत्र, तीसरा सत्र प्यारे बच्चे कांग्रेस का कब हुआ था? ये आपका 1887 ईस्वी में हुआ था। 1887 में कहां पे? बंबई, कलकत्ता, नेक्स्ट था प्यारे बच्चे आपका मद्रास, मद्रास में। अध्यक्षता की बात करेंगे प्यारे बच्चे, किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये? बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में प्यारे बच्चे हुआ था। एक जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में प्यारे बच्चे फोर्थ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है प्यारे बच्चे, कौन सा? चौथा, चौथा सत्र की बात करें प्यारे बच्चे, फोर्थ, कब हुआ था ये मेरे प्यारे बच्चे? 1888 में, 1888 में हुआ था। और कहां पे हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था प्यारे बच्चे? जॉर्ज, जॉर्ज यूल, अरे अध्यक्षता, अध्यक्ष जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चौथा सत्र था इनका। ठीक है, अब आती है मेरे प्यारे बच्चे कि
क्या बोलते हैं उसको, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस प्यारे बच्चे स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स इन 1907 1907, ठीक है, 1907 में जो है प्यारे बच्चे कहां पे, सूरत में इसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सिर्फ प्यारे बच्चे ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग किसमें है, 3 में है। मूल अधिकार भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे कौन सा, भाग 3। क्या है प्यारे बच्चे, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार इसमें दिए गए हैं, मूल अधिकार भी कहते हैं उन्हें। ठीक है, क्या दिया गया प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान के भाग 3 में आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। अगर मैं अनुच्छेदों की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद जो है आपके किसमें, कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और मेरे प्यारे बच्चे जब अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें हैं तो इसका मतलब है प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी और सी तो हमारे यहीं खत्म हो गए। ठीक है, क्योंकि इनका आंसर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये 12 और 35 के बीच में तो आ नहीं रहे। 12 और 35 के बीच में सिर्फ एक 13 और एक 32 आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं और प्यारे बच्चे वो आपके भारत किसमें, अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चे मैं बात करता हूं आपकी अनुच्छेद 13 की। ठीक है, किसकी, सबसे छोटा है अनुच्छेद, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है प्यारे बच्चे कि मूल अधिकारों से, मूल मूल अधिकारों से, मूल अधिकारों से, ठीक है, असंगत या उनका, असंगत, असंगत या उनका अल्पीकरण का, अल्पीकरण, उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अल्पीकरण करने वाली विधियां, अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसका मतलब क्या है कि प्यारे बच्चे अगर कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो कानून को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका डी इसमें राइट आंसर होगा कि मेरे प्यारे बच्चे अगर मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां इसके अंतर्गत आती हैं और उनको प्यारे बच्चे शून्य घोषित किया जाएगा। अगर उल्लंघन किया जाता है तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें शून्य कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, बात आती है प्यारे बच्चे अनुच्छेद 32 की। ऑप्शन पहले क्लियर करेंगे हम। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 कहता है मेरे प्यारे बच्चे भाग 3 में, भाग 3 में या मैं ये कहूं प्यारे बच्चे भाग 3 द्वारा, या भाग 3 द्वारा प्रदत्त, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित, प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, कराने के लिए, कराने के लिए उपचार। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे आपका एक अनुच्छेद दिया गया है, काफी दूर क्वेश्चन से दिया गया है 143, जो कि आपका प्यारे बच्चे किसमें संबंधित है, यह है आपके अध्याय 4 में भाग 5 में। ठीक है, अब आती है मेरे प्यारे बच्चे बात किसकी, भाग ओ सॉरी अनुच्छेद 143, इसको हम यहां करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 143। ठीक है, क्या कहता है प्यारे बच्चे अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की, परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की शक्ति किसमें दी गई प्यारे बच्चे कि उच्चतम न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किसके पास है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 143 में ये कहा गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आती है आपकी किसकी, अनुच्छेद 226 की। ऑप्शन नंबर सी है ना आपका आर्टिकल 226, अनुच्छेद, अनुच्छेद 226, ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चे 226 आपका, कुछ याचिकाएं यानी जो रिट होती हैं, कुछ, कुछ याचिकाएं, कुछ याचिकाएं 226 की बात हो रही है, निकालने की, कुछ याचिकाएं निकालने की, कुछ याचिकाएं निकालने की किसकी शक्ति प्यारे बच्चे, उच्च न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, ये प्यारे बच्चे आपका 226 में दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसमें है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 148 में है। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चे जो भी पेपर्स में आती हैं, अनुच्छेद 148। ठीक है, भारत का क्या दिया गया प्यारे बच्चे इसमें, भारत का नियंत्रक,
भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा महालेखा परीक्षक किसमें है? ये अनुच्छेद 148 में प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता किसमें है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 165 क्या दिया गया? राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाअधिवक्ता। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 165 में दिया गया है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे कुछ इंपोर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है, उनको जो है आप साथ के साथ करते रहा कीजिए। 163 भी तो आपके लिए अनुच्छेद जो है मेरे प्यारे बच्चे इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? राज्यपाल को सहायता, राज्यपाल को सहायता और सलाह, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद किसमें है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 163 में जो है दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चे मूल अधिकारों से संबंधित था। ठीक है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे अनुच्छेद 17 की, अनुच्छेद 17 हमारा किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किसमें है प्यारे बच्चे? आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद है प्यारे बच्चे एक आपका 23, अनुच्छेद 23 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? कि मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध प्यारे बच्चे अनुच्छेद 23 में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 24 आपका किससे संबंधित है? अनुच्छेद 24 कहता है मेरे प्यारे बच्चे जो कारखाने हैं, कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध, इसमें दिया गया है प्यारे बच्चे। ठीक है। आप जो है पेपर में देखोगे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 2 या 1 तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। अनुच्छेद याद करते हैं साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चे वो किया जाता है आपका रैम का। ठीक है। किसका? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चे? रैम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। इसका पूर्ण रूप यही होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्यारे बच्चे ये क्या है? यह है मुख्य मेमोरी है, यह है वह मुख्य मेमोरी है, यह वह मुख्य मेमोरी है जिसका उपयोग ठीक है प्यारे बच्चे सीपीयू को ठीक है उन डेटा और निर्देशों निर्देशों तक त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे जिनकी उसे वर्तमान में आवश्यकता होती है। ठीक है। जिसकी जैसे क्या बोलते हैं उनको? जिनकी उसे किसकी बात हो रही है? कंप्यूटर की, जिनकी कंप्यूटर को प्यारे बच्चे वर्तमान में आवश्यकता होती है। ठीक है प्यारे बच्चे। तो कंप्यूटर चालू रहने के दौरान अगर प्यारे बच्चे अस्थायी रूप से जो संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का यूज किया जाता है प्यारे बच्चे? अगर डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना है तो रैम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए
अगर रोम की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, किसकी? रोम की। अगर हम रोम की बात करें प्यारे बच्चे, किस प्रकार की मेमोरी है? यह एक प्यारे बच्चे स्थायी मेमोरी है। यह एक स्थायी मेमोरी है। यह एक स्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर का बूट कर, जो कंप्यूटर को, जो जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक जानकारी रखती है। आवश्यक जानकारी रखती है। कौन प्यारे बच्चे? रोम। जो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चे? रीड ओनली, रीड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे इसमें ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि नवंबर 2024 में प्यारे बच्चे पीएम मोदी की किस देश की यात्रा, पीएम, ठीक है, नवंबर 2024 की बात हो रही है प्यारे बच्चे, पीएम मोदी की किस देश की यात्रा जो है प्यारे बच्चे 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? वो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी नाइजीरिया की। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, कब प्यारे बच्चे? 2024 में जो नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया यात्रा जो है प्यारे बच्चे, 2007 में उसने मनमोहन सिंह की यात्रा के बाद, 2007 की बात करें प्यारे बच्चे, 2007 में जो है नाइजीरिया की यात्रा, किसकी यात्रा प्यारे बच्चे? नाइजीरिया। 2007 में नाइजीरिया की यात्रा किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चे? मनमोहन सिंह द्वारा। मनमोहन मनमोहन सिंह द्वारा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चे 17 वर्षों के बाद, कब? 2024 में प्यारे बच्चे नाइजीरिया की यात्रा, नाइजीरिया नाइजीरिया की यात्रा कब प्यारे बच्चे? किसने? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री 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 नरेंद्र मोदी। ठीक है, इन्होंने जो है प्यारे बच्चे 2024 में नाइजीरिया की यात्रा की थी। अब इन दोनों की अगर प्यारे बच्चे डिफरेंस निकाली जाएगी तो प्यारे बच्चे दोनों का जो अंतर है, ठीक है, 24 साल आ रहा है। ठीक है, 17 साल बाद। ठीक है, किसके? मनमोहन सिंह के 17 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्यारे बच्चे 2024 में नाइजीरिया की यात्रा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? मेरे प्यारे बच्चे, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को जो है किसने हराया था? द यूएचएस। ठीक है, द यूएचएस। ये ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर होगा। ये जो है प्यारे बच्चे मध्य एशिया के खानाबदोश थे। कौन? ये जो है प्यारे बच्चे, मध्य एशिया के ये मध्य एशिया के खानाबदोश थे। ठीक है, खाना मध्य एशिया के प्यारे बच्चे क्या थे? ये खानाबदोश थे। ठीक है, शकों को हराकर उन्हें व्यवस्थित किया था। ठीक है, कौन थे प्यारे बच्चे? ये क्या नाम है? द यूहचिस। ये जो मध्य एशिया के खानाबदोश थे। ठीक है प्यारे बच्चे, द ह्यून की बात करें प्यारे बच्चे हम, ठीक है, इन्होंने जो है प्यारे बच्चे शकों के बाद भारत पर आक्रमण किया था इन्होंने। ठीक है, क्लियर है? और प्यारे बच्चे इनकी बात करें ग्रीक्स की, तो प्यारे बच्चे यूनानियों ने जो है भारत में पहले आक्रमण किया। वे लोग 55 ईस्वी पूर्व तक शासन करते रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? तो प्यारे बच्चे चंद्रगुप्त के बाद जो है गुप्त साम्राज्य का जो था कौन शासक, कौन बना था चंद्रगुप्त के बाद प्यारे बच्चे? समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे हम? ये बात हो रही है गुप्त साम्राज्य की। ठीक है प्यारे बच्चे, गुप्त गुप्त साम्राज्य की बात हो रही है। इस गुप्त साम्राज्य के प्यारे बच्चे संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अगर संस्थापक की बात की जाए प्यारे बच्चे, संस्थापक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चे स्टार्टिंग में सबसे प्रथम कौन थे प्यारे बच्चे? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त। उसके बाद प्यारे बच्चे घटोत्कच। घटोत्कच। ठीक है, ये श्रीगुप्त के पुत्र थे। कौन प्यारे बच्चे? घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच। इस तरीके से फिर इनके बाद किसने शासन किया प्यारे बच्चे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। फिर कौन आया प्यारे बच्चे? समुद्रगुप्त। समुद्र समुद्रगुप्त।
ठीक है, देखो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आ रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद प्यारे बच्चे समुद्रगुप्त आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। उनके बाद प्यारे बच्चे रामगुप्त, कौन? रामगुप्त। ठीक है, और प्यारे बच्चे उनके बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर प्यारे बच्चे कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, फिर कौन आया मेरे प्यारे बच्चे? स्कंदगुप्त, स्कंद, स्कंदगुप्त। ठीक है, फिर प्यारे बच्चे पुरुगुप्त, फिर आए प्यारे बच्चे पुरुगुप्त ने शासन किया था, ठीक है, 467 से 472 ईस्वी तक। ठीक है, फिर कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय। फिर उसके बाद प्यारे बच्चे बुद्धगुप्त, फिर आए बुद्धगुप्त। फिर प्यारे बच्चे नरसिंह गुप्त बालादित्य, नरसिंह गुप्त, नरसिंह गुप्त बालादित्य, बालादित्य। फिर कौन आया प्यारे बच्चे? भानुगुप्त, भानुगुप्त। फिर प्यारे बच्चे वैन्यगुप्त, वैन्यगुप्त। फिर प्यारे बच्चे चंद्रगुप्त तृतीय, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तृतीय। फिर विष्णुगुप्त। अंतिम में कौन थे प्यारे बच्चे? चंद्रगुप्त, फिर कुमारगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, ये चंद्रगुप्त तृतीय के बाद कुमारगुप्त तृतीय, इस तरीके से चलता रहता है इनमें। ठीक है, फिर प्यारे बच्चे विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे। ये जो प्यारे बच्चे विष्णुगुप्त थे, ये जो है अंतिम शासक थे, अंतिम शासक, अंतिम शासक। ठीक है, तो इसमें जो है प्यारे बच्चे आप देखोगे इस तरीके से जो है ये यहाँ पे चलते रहते हैं। आप इनको जो है सूची याद कर लेना, हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई थी। तो प्यारे बच्चे किस संस्था की स्थापना की गई थी? प्यारे बच्चे राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्यारे बच्चे भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची की बात करूं मैं, 12वीं, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। फिर बच्चे नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिकाओं की, नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां, शक्तियां, प्राधिकार, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां। इसे जो है प्यारे बच्चे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है प्यारे बच्चे 74वें संविधान संशोधन में अधिनियम 1992, ठीक है 74वें संविधान संशोधन 1992 ने प्यारे बच्चे एक भाग किसको जोड़ा प्यारे बच्चे? 74वें संविधान संशोधन की बात करें हम, 74वें, 74वें संविधान, 74वें संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है भाग कौन सा प्यारे बच्चे? भाग 9 का जो है प्यारे बच्चे जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है? आपका प्यारे बच्चे नगर पालिकाएं, नगर, भाग 9 का में क्या है प्यारे बच्चे? आपकी नगर पालिकाएं इसमें दी गई हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं अनुच्छेदों की बात करूं इसमें मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है अनुच्छेद, अनुच्छेद प्यारे बच्चे 243 क्यू की बात करूं, 243 क्यू, इसमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है नगर पालिकाओं का गठन है, इसमें नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं का, नगर पालिकाओं का गठन दिया गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, क्यों हो गया प्यारे बच्चे? नगर पालिकाओं की संरचना की बात करूं मैं, अनुच्छेद 243 आर में है नगर पालिकाओं की संरचना, नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं की संरचना। ठीक है, ये 243 क्यू में दी गई है। ठीक है, नगर पालिकाओं की संरचना आर में है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं कि नगर पालिकाओं की अवधि किसमें है प्यारे बच्चे? यू में है, अनुच्छेद
अनुच्छेद 243 यू, 243 यू में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? नगर पालिकाओं की अवधि, नगर पालिकाओं की, नगर पालिकाओं की अवधि इनमें प्यारे बच्चे दी गई है। ठीक है, तो इनको जो है, हाँ, नगर पालिकाओं का क्या बोलते हैं उसको, लेखा का परीक्षण किसमें है प्यारे बच्चे? जेड में है। अनुच्छेद 243 जेड क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? इसमें नगर पालिकाओं की, नगर पालिकाओं की, नगर पालिकाओं की लेखा का परीक्षण, लेखा का परीक्षण प्यारे बच्चे 243 जेड में दिया गया है। अगर भागों की बात करें प्यारे बच्चे, पेपर में भाग भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चे? भाग 8 की बात करें, क्या दिया गया है? भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका संघ राज्य क्षेत्र से, संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र है भाग 8 में। भाग 9 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? पंचायतें, पंचायतें, ठीक है। भारतीय संविधान के प्यारे बच्चे भाग 9 का की बात करें, 9 का जो क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है, नगर पालिकाएं दी गई हैं इसमें, ठीक है। नगर, नगर पालिकाएं। भाग 10 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 10 अनुसूचित और, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र प्यारे बच्चे ये आपके 10 में दिया गया है। संघ राज्यों के बीच संबंध की बात की जाएगी प्यारे बच्चे, भाग 11, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। ये भाग 11 में दिया। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्चे के लिए संसद से मंजूरी मांगी, किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया था? प्यारे बच्चे किसमें? दूर संचार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसका ए राइट आंसर होगा, दूर संचार, ठीक है प्यारे बच्चे। इसके लिए सरकार ने जो है रुपए 53.2 अरब खर्च करने की मंजूरी मांगी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्म कथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की है? किसकी प्यारे बच्चे? बलूटा, ठीक है। बात करते हैं प्यारे बच्चे किसकी हम? बलूटा, बलूटा ये जो है मेरे प्यारे बच्चे मराठी भाषा में, किसमें लिखी हुई है प्यारे बच्चे? ये मराठी भाषा में है, मराठी भाषा में लिखी गई एक, मराठी भाषा में लिखी गई एक, ठीक है प्यारे बच्चे, अग्रणी दलित, अग्रणी दलित, अग्रणी दलित आत्मकथात्मक, आत्मकथात्मक कृति है, कृति है, ठीक है। कौन प्यारे बच्चे? बलूटा, मराठी भाषा में लिखी गई एक अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति है प्यारे बच्चे। इसकी रचनाकार कौन है? रचनाकार की बात की जाए इसकी, सॉरी लेखक, लेखक की बात करेंगे प्यारे बच्चे, लेखक कौन है इसमें प्यारे बच्चे? दया पवार, दया पवार इसके लेखक हैं प्यारे बच्चे। और पहली बार जो है प्रकाशित कब हुई थी प्यारे बच्चे? पहली बार प्रकाशित की बात करें हम, पहली बार, पहली बार प्रकाशित कब हुई थी? 1978 में, 1978 में प्यारे बच्चे पहली बार प्रकाशित हुई थी एक पुस्तक जिसका नाम है प्यारे बच्चे बलूटा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, जो कि दया पवार द्वारा लिखित है, ठीक है प्यारे बच्चे। एक पुस्तक है प्यारे बच्चे अ फाइन बैलेंस, कौन सी पुस्तक है प्यारे बच्चे? एक पुस्तक है फाइन बैलेंस, अ फाइन, अ फाइन बैलेंस, अ फाइन बैलेंस के प्यारे बच्चे लेखक कौन है? अ फाइन बैलेंस के लेखक हैं प्यारे बच्चे रोहिंटन मिस्त्री, और रोहिंटन, रोहिंटन मिस्त्री, ठीक है। और पुस्तक प्यारे बच्चे जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, द बेस्ट थिंग, द बेस्ट, द बेस्ट थिंग अबाउट
द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, यू इज यू। इस पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चे? इसके लेखक हैं अनुपम खेर, अनुपम खेर। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चे अनुपम खेर हैं, एसएससी एमटीएस 7 अक्टूबर 2021 में प्यारे बच्चे ये पूछा गया था। ठीक है, बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी? वन इंडियन गर्ल, वन वन इंडियन गर्ल, इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चे? चेतन भगत, चेतन चेतन भगत इसके लेखक हैं प्यारे बच्चे। और बात करें हम एक पुस्तक और थी प्यारे बच्चे, द गीता फॉर चिल्ड्रन, द गीता द गीता फॉर द गीता फॉर चिल्ड्रन, द गीता फॉर चिल्ड्रन प्यारे बच्चे किसकी पुस्तक है? ये रूपा पाई, और रूपा पाई। ठीक है प्यारे बच्चे। और बात करते हैं हम प्यारे बच्चे रघुवंशम, रघुवंशम, रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। कौन है प्यारे बच्चे? कालिदास इसके लेखक हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी की बात करें हम, किसकी प्यारे बच्चे? अष्टाध्यायी, अष्ट अष्टध्यायी, इस तरीके से होता है वो, अष्टध्यायी। इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चे? पन्नी, पन्नी। ठीक है, और प्यारे बच्चे विशाख दत्त की बात करें तो मुद्राक्षस, कौन सी प्यारे बच्चे? मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक के लेखक हैं प्यारे बच्चे आपके विशाखा दत्त। कहीं कहीं आपको प्यारे बच्चे विशाख दत्त देखने को मिलेगा नाम, और कहीं कहीं जो है आपको विशाखा दत्त भी मिल जाएगा, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। ठीक है, पंचतंत्र की बात करें प्यारे बच्चे, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कौन मेरे प्यारे बच्चे? विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा। ठीक है प्यारे बच्चे एक है मृच्छकटिकम, मृच्छ मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चे? शूद्रक, शूद्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? प्यारे बच्चे 2000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चे भारतमाला परियोजना की बात की जाए, भारतमाला परियोजना, मेरे प्यारे बच्चे जो भारतमाला परियोजना है ये किससे संबंधित है? ये सड़क और राजमार्ग, ठीक है, विकास से संबंधित है। सड़क और राजमार्ग, सड़क और राजमार्ग अवसंरचना, अवसंरचना अवसंरचना के विकास, अवसंरचना के विकास से संबंधित है, संबंधित है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर है। इसमें प्यारे बच्चे 2000 किलोमीटर, ठीक है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए प्यारे बच्चे 2000 किलोमीटर, ठीक है, विकास किया जाना चाहिए सड़क का। ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है? 2024 के अनुसार की बात कर रहा है प्यारे बच्चे, तो 4.0% से 4.5%। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका भी राइट आंसर है। इसके द्वारा प्यारे बच्चे भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। बात करूं प्यारे बच्चे में भारतीय स्टेट बैंक की, भारतीय स्टेट बैंक प्यारे बच्चे इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चे? 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, मुख्यालय की बात की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, मुख्यालय कहां पे है इसका? मुंबई में, मुंबई में। ठीक है प्यारे बच्चे, आरबीआई की बात करूं मैं, रिजर्व बैंक की, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की बात की जाए, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक मेरे प्यारे बच्चे इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। स्थापना की बात करेंगे प्यारे बच्चे, स्थापना 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935 को प्यारे बच्चे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, कलकत्ता में। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इसकी कि इसके पहले गवर्नर कौन थे। इसके पहले गवर्नर थे प्यारे बच्चे ओसबोर्न स्मिथ। अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे इसके 10वें गवर्नर कौन थे, 10वें 10वें गवर्नर, इसके 10वें गवर्नर कौन थे प्यारे बच्चे, ये थे आपके एस जगन्नाथन, एस जगन्नाथन। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे में किसकी 15वें कौन थे, 15वें गवर्नर की बात करेंगे प्यारे बच्चे, ये थे आपके मनमोहन सिंह, मनमोहन मनमोहन सिंह 15वें गवर्नर। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे 20 की, 20वें कौन थे, देखा होगा ना तुमने 20वें गवर्नर जो साइन होते हैं नोट पर, विमल जालान के सिग्नेचर आपने जरूर देखे होंगे, जो नोट होते हैं विमल जालान, इनके साइन जरूर आपने 100 200 500 के नोटों पे देखे होंगे। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे रघुराम जी राजन की बात करें प्यारे बच्चे, 23वें थे, कौन से थे ये, 23वें 23वें गवर्नर कौन थे प्यारे बच्चे, रघुराम जी राजन, रघुराम जी राजन। ठीक है प्यारे बच्चे, अभी आपने देखा होगा उर्जित आर पटेल, जब नोटबंदी के टाइम पे प्यारे बच्चे इन्हीं के सिग्नेचर ज्यादा हो रहे थे, 24वें गवर्नर थे मेरे प्यारे बच्चे आपके उर्जित आर पटेल, उर्जित रविंद्र पटेल पूरा नाम था इनका, उर्जित रविंद्र, उर्जित रविंद्र पटेल, उर्जित रविंद्र पटेल। प्यारे बच्चे अगर वर्तमान की बात करें 26वें गवर्नर कौन है, 26वें 26वें गवर्नर वर्तमान में है प्यारे बच्चे, 26वें गवर्नर जिन्होंने 11 दिसंबर 2024 को मेरे प्यारे बच्चे कार्यभार संभाला है, संजय मल्होत्रा, संजय संजय मल्होत्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि डीएनए के संदर्भ में, ठीक है, पूरक शब्द प्यारे बच्चे निम्नलिखित में से किस गुण धर्म को संदर्भित करता है। प्यारे बच्चे ये जो है आपका आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका कंप्लीट नाम होता है डीएनए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि अमाशय में अधिकतर अम्ल को उदासीन करने के लिए प्यारे बच्चे निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन किया जाता है प्यारे बच्चे, वो किया जाता है आपका प्यारे बच्चे बेकिंग सोडा। तो प्यारे बच्चे किसका यूज किया जाता है आपका बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका बी ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा। ठीक है प्यारे बच्चे, बेकिंग सोडा के लिए अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, क्या प्यारे बच्चे, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, इसके प्यारे बच्चे अगर वाटर के साथ मिक्स किया जाए, ठीक है, विद CO2 इन दी प्रेजेंस ऑफ मेरे प्यारे बच्चे NH3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, जब इनको मिक्स किया जाता है प्यारे बच्चे तो क्या मिलेगा हमारे पास प्यारे बच्चे, एक तो अमोनियम क्लोराइड मिलता है जिसको क्या बोलते हैं हम NH4Cl मिलेगा प्यारे बच्चे, और एक NaHCO3 मिलेगा जिसको हम प्यारे बच्चे बेकिंग सोडा कहते हैं। ये इसकी प्रिपरेशन ऑफ इक्वेशन है प्यारे बच्चे बेकिंग सोडा की। ठीक है, ये प्यारे बच्चे क्या है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यही आपका बेकिंग सोडा है। क्या है प्यारे बच्चे, ये आपका बेकिंग सोडा है। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये क्या है, ये है प्यारे बच्चे आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड, ये प्यारे बच्चे आपका अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये क्या बना प्यारे बच्चे आपके पास में, ये आपका बेकिंग सोडा बन के तैयार हुआ, जो आपका प्यारे बच्चे क्या होता है, तो एडवाइस कहता है पहले न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमक एसिड, यानी पेट में जब स्टोमक एसिड बनता है, तेजाब बनता है, तो उसको शांत करने के लिए प्यारे बच्चे बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं ये कहूं क्या कि अगर एक इक्वेशन अलग से बनाए प्यारे बच्चे कि सोडियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए मेरे प्यारे बच्चे, किसको NaHCO3 को मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं हीट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है हमें Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, और वाटर भी मिलेगा, और मेरे प्यारे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। ठीक है, NaCl नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें अमोनियम क्लोराइड कहीं यूज नहीं किया हमने इस बार। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या मिला हमें, ये सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सोडियम कार्बोनेट, क्या मिल गया प्यारे बच्चे हमें, Na2CO3। ठीक है, अगर प्यारे बच्चे इस Na2CO3 को, ठीक है, ये क्या है सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चे इस सोडियम कार्बोनेट को, अब क्या लिया प्यारे बच्चे मैंने Na2CO3 को मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है,
क्या किया हमने, इसको प्यारे बच्चे रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर इसको प्यारे बच्चे 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ अगर मिक्स किया तो मेरे प्यारे बच्चे हमें क्या मिला, Na2CO3 10H2O, ठीक है। अब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका वॉशिंग सोडा है। क्या है प्यारे बच्चे, ये आपका वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, हम रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर प्यारे बच्चे। तो इसमें जो है आप बड़ी ध्यानपूर्वक चीजों को करेंगे, गलत आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि CaOH2, ठीक है, अगर हम ये कहें मेरे प्यारे बच्चे क्या, कि CaOH2 को मेरे प्यारे बच्चे अगर क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराई जाए, ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम ये कहें क्या प्यारे बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम, ये क्या है प्यारे बच्चे, ड्राई स्लैग्ड लाइम है, ठीक है। CaOH2 टू गिव्स प्यारे बच्चे क्या देगा, ये CaOCl2 प्लस में प्यारे बच्चे H2O। अब ये CaOCl2 क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही आपका प्यारे बच्चे ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे तो 3-4 इक्वेशनों से आपको देखो कई चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से प्यारे बच्चे किसे, किस क्षेत्र को जो है प्यारे बच्चे वो प्रतिबंधित कर सकते हैं 5वीं सूची के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चे जो भूमि अंतरण होगा उसको जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं, ठीक है। बात करूं प्यारे बच्चे में पांचवी अनुसूची की बात करूं, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची प्यारे बच्चे किससे संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा प्रशासन प्रशासन तथा नियंत्रण के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किसमें है प्यारे बच्चे, आपके 5वीं अनुसूची में दिया गया है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपकी 6ठी अनुसूची की, कौन सी अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची प्यारे बच्चे किससे अंतर्गत है, असम, मेघालय, कौन से 4 राज्य हैं प्यारे बच्चे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मेरे प्यारे बच्चे मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में, मिजोरम के या राज्यों के, मिजोरम राज्यों के जनजातीय 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 क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, प्रशासन के बारे में उपबंध, ये प्यारे बच्चे आपकी 6वीं अनुसूची में दिए गए हैं, ठीक है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपकी 7वीं अनुसूची की, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे इसमें संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और मेरे प्यारे बच्चे इसमें है आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और इनके प्यारे बच्चे कितने कितने किसमें विषय हैं वो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या, कि संघ सूची में प्यारे बच्चे एक तो आएगा आपका मूल रूप से कितने विषय थे, और प्यारे बच्चे एक आएगा अब वर्तमान में कितने विषय हैं, ठीक है। मूल रूप की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो संघ सूची में जो है आपके 97 विषय, कितने प्यारे बच्चे, 97 विषय थे। लेकिन अब वर्तमान की बात की जाए, मूल रूप में प्यारे बच्चे 97 विषय थे, मूल रूप में इसमें अब 100 विषय हैं, मूल रूप में कितने विषय हैं प्यारे बच्चे, इसमें अब 100 विषय हैं। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे आपकी राज्य सूची की, राज्य सूची में प्यारे बच्चे मूल रूप से कितने थे, इसमें 66 विषय थे,
मूल रूप से प्यारे बच्चे इसमें 66 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में प्यारे बच्चे इसमें सिर्फ 61 विषय हैं, 5 इसमें से घट गए हैं। कितने विषय हैं इसमें? 61 विषय मेरे प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चे समवर्ती सूची की। मूल रूप से इसमें प्यारे बच्चे 47 विषय थे और वर्तमान की बात करेंगे प्यारे बच्चे, अब इसमें 52 विषय हैं। कितने विषय हैं वर्तमान में प्यारे बच्चे? इसमें 52 विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। और 8वीं अनुसूची की ओर बात कर देता हूं प्यारे बच्चे में। 8वीं अनुसूची, इस 8वीं अनुसूची में प्यारे बच्चे भारतीय संविधान द्वारा मान्यता भाषाएं दी गई हैं। कितनी है? 22। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त प्यारे बच्चे क्या है इसमें? भाषाएं। भाषाएं कितनी है प्यारे बच्चे इसमें? कुल 22 भाषाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी नए संस्करण जैसे MS पावर पॉइंट 2021 में बनाए गए, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्यारे बच्चे पुराने संस्करण, ठीक है, अगर उसमें ओपन किए जाने पर क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे अगर उसमें ओपन किया जाता है किसमें? पुराने वाले में। ठीक है, पुराना MS पॉइंट था ना, पुराना MS पावर पॉइंट 2010 में अगर ओपन किया जाए प्यारे बच्चे किसको? MS पावर पॉइंट 2021 में जो बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसमें प्यारे बच्चे क्या होगा? इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे जो फाइल सीमित फीचरों के साथ क्या बोलते हैं उसको? कंपेटिबिलिटी मोड में ओपन होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, जो फाइल सीमित फीचरों के साथ कंपेटिबिलिटी मोड में ओपन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबंधित किया जाता है? प्यारे बच्चे जीवनानंद दास को जो है किस उपाधि से प्रेरित किया जाता है प्यारे बच्चे? इसको इनको रूपसी बांग्लार कवि, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्व परिवर्तन पेश किया है? तो मेरे प्यारे बच्चे कौन सा महत्व परिवर्तन पेश किया है? कि गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल करना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये करंट से क्वेश्चन आया था इसमें। ठीक है, तो 2025 में जो वक्फ बोर्ड की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया था? किसने? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने, कि प्यारे बच्चे उसमें जो गैर मुसलमान समुदाय को शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है? तो प्यारे बच्चे कौन सा चरण? इसमें जो है आपका तीसरा चरण, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? प्यारे बच्चे भारत में जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1993। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे कौन सा प्यारे बच्चे? सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्यारे बच्चे? ये 2005 में पारित किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, कब? ये जो है आपका 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्यारे बच्चे 1986 में। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम प्यारे बच्चे 1972 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्यारे बच्चे 1986 में। ठीक है, पूछ लिया जाता है इसलिए प्यारे बच्चे लिखा रहा हूं, याद रखना है। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया था प्यारे बच्चे? ये 2013 में। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था प्यारे बच्चे? आपदा प्रबंधन अधिनियम ये आपका 2005 में। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये भी प्यारे बच्चे आपका 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम प्यारे बच्चे 2005।
ठीक है। बाल श्रम अधिनियम, बाल बाल श्रम निषेध और बाल श्रम निषेध और विनियमन विनियमन अधिनियम प्यारे बच्चे 1986, 1986 में प्यारे बच्चे ये पारित किया गया था। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्यारे बच्चे। और एक और था, सब ध्यान नहीं आ रहा है, चलिए आएगा तो ध्यान में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि जनवरी 2025 में 7वीं पीएम, ठीक है, STIAC बैठक के दौरान चर्चा की गई कि हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी, ठीक है प्यारे बच्चे, थेरेपी और जीन थेरेपी को किन संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्यारे बच्चे ये जो है IIT बॉम्बे और ST जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलोर IIT द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी इसमें राइट आंसर होगा। ये आपका करंट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि किस कथन में की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालती है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे, कि राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है। मेरे प्यारे बच्चे वो है आपका 1.89 करोड़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है, इस पर कार्यरत शुद्ध बल कितना है। अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, क्या बोल दिया उसने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ प्यारे बच्चे वो चल रहा है। कौन सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ प्यारे बच्चे, एक समान वेग के साथ अगर चल रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे उस पर जो फोर्स एक्टिंग ऑन इट क्या होगी, नेट फोर्स होगी प्यारे बच्चे, वो इसकी 0 न्यूटन होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्यों होगी, क्योंकि प्यारे बच्चे वो जो है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हिसाब से चल रहा है, एक समान वेग के हिसाब से चल रहा है। सो क्या कहेंगे, व्हेन अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देयर इज नो एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये मेरे प्यारे बच्चे सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से प्यारे बच्चे, सेकंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, गति का द्वितीय नियम प्यारे बच्चे क्या है कि F इज इक्वल टू में ma होता है, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, 0 है, इसलिए प्यारे बच्चे कांस्टेंट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो न्यू फोर्स क्या होगी प्यारे बच्चे, 0। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है आपका अंतिम क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे। 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इन सबके PDF नोट्स आपको जो है प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे प्यारे बच्चे, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम की जो लिंक होगी प्यारे बच्चे, इस टेलीग्राम की लिंक आपको 2 जगह मिलेगी प्यारे बच्चे, कमेंट्स सेक्शन में भी होगी और डिस्क्रिप्शन में भी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो है प्यारे बच्चे 5 जून 2025 शिफ्ट 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। पहला प्रश्न है हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी परमो ठीक है परमोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखो पद्मश्री पुरस्कार तो इन चारों को प्राप्त हुआ था 2025 में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे परमोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में किसको प्राप्त था, वो प्यारे बच्चे आपको लामा लोबजंग, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी प्यारे बच्चे राइट आंसर था। ठीक है, लामा लामा लोबजंग, लामा लोबजंग, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे पद्मश्री प्राप्त है कब, 2025 में। ठीक है, किस श्रेणी में प्यारे बच्चे, इनको जो है मरणोपरांत मरणो मरणोपरांत आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता की श्रेणी में, आध्यात्मिकता श्रेणी में जो है मेरे प्यारे बच्चे किसको, लामा लोबजंग को जो है 2025 में प्यारे बच्चे 2025 में जो है इनको क्या प्राप्त हुआ था, पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे आपकी लीबिया लोबो सरदेसाई। ठीक है, क्या नाम है, लीबिया लीबिया लोबो लीबिया लोबो सरदेसाई, इनको भी जो है मेरे प्यारे बच्चे पद्मश्री दिया गया था कब, 2025 में। ठीक है, किसमें, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सामाजिक सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। ठीक है प्यारे बच्चे, इनको भी जो है पद्मश्री दिया गया था कब, 2025 में, पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार।
ठीक है प्यारे बच्चे। अब बात आती है आपकी एमडी श्रीनिवास की। एमडी एमडी श्रीनिवास, क्या इनको भी तो मिला था प्यारे बच्चे 2025 में पद्मश्री पुरस्कार, इनको भी दिया गया था। ठीक है, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया था प्यारे बच्चे। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है, कब? 2000 प्यारे बच्चे 2025 में इनको भी जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 है आपका मधुगुला नागफनी शर्मा। मधुगुला नागफनी शर्मा। ठीक है प्यारे बच्चे, इनको भी जो है कला के क्षेत्र में प्यारे बच्चे इनको दिया गया था। कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। ठीक है प्यारे बच्चे, कब दिया गया? 2025 में पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है प्यारे बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे लामा लोब्जन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है कि 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति यानी SLCC, ठीक है प्यारे बच्चे, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कहां आयोजित की गई थी? प्यारे बच्चे 26 मार्च। अब सबसे पहली बात आती है प्यारे बच्चे कि 8वीं राज्य, किसकी बात आती है? 8वीं 8वीं राज्य स्तरीय 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इसकी कि इसकी जो बैठक है कब हुई थी? इसकी बैठक की बात आती है। इसकी बैठक क्वेश्चन में दे रखा है प्यारे बच्चे, ये याद रखेंगे 26 मार्च 2025 को हुई थी। लेकिन प्यारे बच्चे कहाँ पे हुई? और इसकी प्यारे बच्चे बैठक कब हुई थी? यहाँ पे कहाँ पर हुई थी प्यारे बच्चे? 26 मार्च 2025 को मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पे? गंगटोक में, गंगटोक। और मेरे प्यारे बच्चे जो गंगटोक है ये कहाँ की कैपिटल है? ये है प्यारे बच्चे आपकी सिक्किम की। ठीक है, सिक्किम, ये इसकी प्यारे बच्चे क्या है? कैपिटल है। ठीक है, और प्यारे बच्चे सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? इस राज्य के अगर गठन की बात करें, सिक्किम का गठन मेरे प्यारे बच्चे ये 16 मई 1975 को हुआ था। 16 मई 1975 को जो है मेरे प्यारे बच्चे इसका गठन हुआ था। और ये कौन से राज्य के रूप में हुआ था प्यारे बच्चे? कौन से नंबर के राज्य के रूप में? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य था ये? 22वां राज्य। ये आपका सिक्किम जो है प्यारे बच्चे 22वां राज्य था। ठीक है, सिक्किम में जो है मेरे प्यारे बच्चे विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 32 सीटें हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब इसमें एक वर्ड और आया प्यारे बच्चे, हाँ आंसर इसका क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी आपका गंगटोक इसका राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चे बात आती है आपकी आरबीआई की। किसकी बात आती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके गठन की बात आती है। आरबीआई का गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे, आरबीआई का गठन, इसका गठन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को प्यारे बच्चे आरबीआई बैंक का जो है गठन किया गया था। ठीक है, आरबीआई का प्यारे बच्चे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहाँ पे है प्यारे बच्चे? मुंबई में, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ पे? मुंबई में है, महाराष्ट्र। अब आती है प्यारे बच्चे आरबीआई के पहले गवर्नर, गवर्नर कौन थे? इस आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें, पहले आरबीआई के पहले गवर्नर थे प्यारे बच्चे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, दूसरे कौन थे प्यारे बच्चे? दूसरे की बात की जाए, दूसरे गवर्नर, आरबीआई के दूसरे गवर्नर थे मेरे प्यारे बच्चे सर जेम्स ब्रेड टेलर। सर जेम्स सर जेम्स ब्रेड टेलर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे। और बात करते हैं हम पहले भारतीय गवर्नर की बात करें इस आरबीआई के प्यारे बच्चे, इस आरबीआई के पहले पहले भारतीय पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे इसके? सीडी देशमुख। सीडी सीडी देशमुख थे। क्लियर है? फिर बच्चे एसबीआई की बात की जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक की बात करें, भारतीय
भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का गठन मेरे प्यारे बच्चे 1955 ईस्वी में किया गया था, 1955 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भारतीय स्टेट बैंक का यहीं पे है प्यारे बच्चे, कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है प्यारे बच्चे, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें हम, पंजाब, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी बोलते हैं। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक प्यारे बच्चे 1894 में गठित की गई, 1894 में। ठीक है, इसका प्यारे बच्चे मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे प्यारे बच्चे, कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है प्यारे बच्चे नई दिल्ली। ठीक है, तो इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका गंगटोक राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कि 8वीं राज्य स्तरीय जो समन्वय जो समिति है उसकी अध्यक्षता यानी बैठक प्यारे बच्चे बैठक जो कहाँ पे हुई थी? ये आपकी गंगटोक में हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, और जो आपका ताशीलिंग सचिवालय है, ठीक है, गंगटोक में कहाँ पे प्यारे बच्चे? अब बात आती है इसमें गंगटोक में कहाँ पे, वो भी प्यारे बच्चे आपका जो तासीलिंग सचिवालय है, तासीलिंग, तासीलिंग सचिवालय, तासीलिंग सचिवालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे हाशिए के समुदायों के लिए पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु 2025 टाइम्स अर्थ अवार्ड में प्यारे बच्चे सम्मानित किया गया है? तो किसको प्यारे बच्चे सम्मानित किया गया है 2025 टाइम्स अर्थ अवार्ड्स में? वो है प्यारे बच्चे आपकी कैथरीन, कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, इनको जो है हाशिए के समुदाय के लिए प्यारे बच्चे पर्यावरण न्याय की वकालत में इनको समर्पित कार्य के लिए 2025 टाइम अर्थ अवार्ड में प्यारे बच्चे सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसमें? पर्यावरणीय न्याय के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आती है आपकी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्यारे बच्चे कब आया था आपका? बात आती है प्यारे बच्चे आपकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था प्यारे बच्चे? ये 1986 ईस्वी में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसी से संबंधित प्यारे बच्चे एक और आया था अधिनियम, वो आपका जल से संबंधित है, आपका जल प्रदूषण, जल, जल प्रदूषण निवारण, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था प्यारे बच्चे? ये जल प्रदूषण निवारण अधिनियम ये आपका 1981 सॉरी उसमें 74 में, 1974 ईस्वी में प्यारे बच्चे आया था। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण, एवं नियंत्रण अधिनियम, वायु नियंत्रण अधिनियम मेरे प्यारे बच्चे ये आपका 1981 में आया था, 1981 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है प्यारे बच्चे, एक और आया था वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम प्यारे बच्चे 1980 ईस्वी में, 1980 में। एक जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था प्यारे बच्चे, जैव, जैव विविधता, जैव विविधता अधिनियम कब आया था मेरे प्यारे बच्चे? ये 2002 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चे, इन सबको आप याद करके रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चे वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित जो पूंजीगत व्यय है वो प्यारे बच्चे 2.62 लाख करोड़ रुपए है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा, 2.62 लाख, 2.62 लाख करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें भी राइट आंसर है। मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय, भारतीय रेलवे का जनक, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? लॉर्ड डलहौजी को।
ठीक है। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में प्यारे बच्चे, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही मेरे प्यारे बच्चे रेल भारत में प्रथम टाइम चली थी। और कब चली थी प्यारे बच्चे? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है। पहली रेल कब चली प्यारे बच्चे? पहली रेल की बात की जाए प्यारे बच्चे, कब चली थी ये? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखेंगे। कहां से कहां तक प्यारे बच्चे? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर डिस्टेंस को। ठीक है। कहां से प्यारे बच्चे? बॉम्बे से थाने के बीच, थाने के बीच कितने किलोमीटर डिस्टेंस प्यारे बच्चे? 34 किलोमीटर की डिस्टेंस पर चली थी। ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चे, इसमें कितने जोन हैं? रेलवे जोन कितने हैं इसकी बात करूं मैं, रेलवे के जोन की बात करूं, रेलवे जोन प्यारे बच्चे 19 रेलवे जोन हैं। ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे प्यारे बच्चे? भारत के भारत के पहले रेल मंत्री, भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई, जॉन, ठीक है प्यारे बच्चे, कौन थे? जॉन मथाई। पूछ लिया जाए कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे प्यारे बच्चे? जॉन मथाई। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद अगर डिलीट कुंजी प्रेस करते हैं तो प्यारे बच्चे क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है और उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, कोई फाइल है और उस फाइल को एक्सप्लोरर में किसी भी फाइल को प्यारे बच्चे, ठीक है, उस एक्सप्लोरर में किसी भी फाइल को आप सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अगर प्यारे बच्चे आप जो है डिलीट कुंजी प्रेस करते हैं तो क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? फाइल ओपन हो जाती है। अरे भाई, फाइल ओपन कैसे हो जाएगी? फाइल तो ओपन होगी ही नहीं। जब डिलीट बटन करोगे तो कुछ ना कुछ तो डिलीट होगा। क्या वो परमानेंट डिलीट होगा या रिसाइकल बिन में जाएगा? डिलीट होने के बाद प्यारे बच्चे वो क्या होगा? रिसाइकल बिन में जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल में, ठीक है, एक्सप्लोरर में किसी भी फाइल को आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद अगर डिलीट कुंजी दबाओगे प्यारे बच्चे तो फाइल को रिसाइकल बिन में भेज दिया जाता है। ठीक है। ऑटो डिलीट नहीं होता है वो। ठीक है। फाइल हमेशा के लिए डिलीट नहीं किया जाता है। वो फाइल जो है आपकी प्यारे बच्चे रिसाइकल बिन में चली जाती है। ठीक है। जैसे मोबाइलों में भी आजकल रिसाइकल बिन आने लगा है। ठीक है। पहले आप कुछ भी डिलीट कर देते हो, कोई भी आइटम जो है, तो वो कहाँ चला जाता है मेरे प्यारे बच्चे? वो आपका सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाएगा। ठीक है। वहां से आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर रिसाइकल बिन से भी आप डिलीट कर दोगे तो फिर आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चे, अब कुछ भी जैसे कंप्यूटर में अगर आप डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, ये होता है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है प्यारे बच्चे ये। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का प्यारे बच्चे आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। किसने किया था? टिम टिम बर्नर्स टिम बर्नर्स ली ने जो है प्यारे बच्चे इसका आविष्कार किया था, डब्ल्यू 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 का। ठीक है। प्यारे बच्चे, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का आविष्कार की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी? कंप्यूटर की। कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर का कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था प्यारे बच्चे? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, इन्होंने जो है प्यारे बच्चे कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है। ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, कंप्यूटर के संदर्भ में सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी? किसकी? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। ये सीपीयू की फुल फॉर्म होगी प्यारे बच्चे। रैम की बात करेंगे, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म होगी। रोम की रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली रीड ओनली मेमोरी। ठीक है प्यारे बच्चे। बायोस की बात करेंगे, BIOS क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है प्यारे बच्चे। HDD की हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। ठीक है। USB
यूएसबी, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपकी यूएसबी की फुल फॉर्म। ठीक है, HTML, HTML क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज, HTML। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। ठीक है, लैन की बात करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल लोकल एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? और बात करें हम VPN, VPN VPN का क्या पूर्ण रूप हो जाएगा प्यारे बच्चे? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? प्यारे बच्चे, हिंद स्वराज के लेखक है आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, किसकी बात करूं प्यारे बच्चे मैं? महात्मा गांधी की। गांधी महात्मा गांधी द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें हैं प्यारे बच्चे जो लिखी गई हैं? वो है आपकी प्यारे बच्चे, एक है आपका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मई माई एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, विद ट्रूथ, ट्रूथ। ठीक है, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। ठीक है प्यारे बच्चे, और कौन सी है इनकी? एक है क्या बोलते हैं उसको? अरे, इथिकल रिलीजन, इथिकल रिलीजन, इथिकल रिलीजन। ठीक है, एक है की ऑफ हेल्थ, की ऑफ की ऑफ हेल्थ। ठीक है, और पाथवे ऑफ गॉड, पाथवे ऑफ गॉड। ये पुस्तकें सभी प्यारे बच्चे महात्मा गांधी। हाँ, खोखले माई एक और है ना, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। एक है गोखले गोखले माई गोखले माई, ऐसे करके आता है, ऐसे करके, माई पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा ये प्यारे बच्चे क्या है? पुस्तकें हैं। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे में, ऑप्शन नंबर ए आपका बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने प्यारे बच्चे कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं? एक है द आर्टिकल, द द आर्टिकल नहीं था वो, ऐसे ही कुछ है, नाम दिमाग से निकल रहा है। एक तो उनकी गीता रहस्य है, पहले ये लिखता हूं मैं। ठीक है, कौन सी है प्यारे बच्चे? गीता रहस्य। और है एक है इनकी द आर्कटिक से है, सॉरी, द आर्कटिक, द आर्कटिक होम ऑफ, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। ये पुस्तक प्यारे बच्चे बाल गंगाधर तिलक द्वारा दोनों रचित है। ठीक है, अब बात करता हूं प्यारे बच्चे में जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा प्यारे बच्चे कई पुस्तकें लिखी गई हैं। कौन कौन सी पुस्तकें? जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द द डिस्कवरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक है प्यारे बच्चे इनकी ग्लिम्स ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, लेटर लेटर फ्रॉम अ फादर
अ फादर टू हिज डॉटर। ठीक है प्यारे बच्चे। एक है इनकी अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है। एक है प्यारे बच्चे इनकी टूवर्ड्स फ्रीडम, टूवर्ड्स फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। एक है इनकी एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी। ठीक है प्यारे बच्चे। ये जो पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। मैं सुभाष चंद्र बोस की बात करूं प्यारे बच्चे, किसकी बात करूं मैं? सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे प्यारे बच्चे, कौन कौन सी पुस्तकें इनकी? द इंडियन स्ट्रगल, एक है प्यारे बच्चे इनकी द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल। और एक है इनकी एन इंडियन पिलग्रिम, एन एन इंडियन पिलग्रिम। ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं प्यारे बच्चे। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें, इंडियन विंस फ्रीडम भी है। कौन प्यारे बच्चे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना मौलाना अबुल कलाम मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनकी बात करें प्यारे बच्चे, कौन कौन सी पुस्तकें हैं इनकी? एक है इनका गुबार ए खातिर। ठीक है। गुबार ए खातिर। और प्यारे बच्चे और है इनका इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है। इंडिया विंस या इंडिया विन फ्रीडम। ये दोनों पुस्तकें मौलाना अबुल कलाम द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चे? राजेंद्र प्रसाद की। कौन सी पुस्तक है प्यारे बच्चे? राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद द्वारा। कौन सी पुस्तक है प्यारे बच्चे? वो इंडिया डिवाइडेड। इंडिया इंडिया डिवाइडेड, ये इसकी इनकी पुस्तक है। ठीक है। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द, एक ये भी है इनकी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। ठीक है। एक प्यारे बच्चे सत्याग्रह इन चंपारण, सत्याग्रह इन चंपारण। ये पुस्तकें तीनों राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका बी राइट आंसर है। ठीक है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम की कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या होता है? ठीक है। या मूल अंतर क्या है मेरे प्यारे बच्चे? जो कोल्ड बूट होता है और वार्म बूट होता है उनके अंदर एक दोनों के बीच एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है प्यारे बच्चे? ये जो कोल्ड बूट होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की पावर्ड ऑफ स्टेट से सेट करता है। ठीक है, से स्टार्ट करता है। लेकिन प्यारे बच्चे जो वार्म बूट होता है इसे प्यारे बच्चे रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये दोनों में अंतर है। जो कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पावर्ड ऑफ स्टेट से, ठीक है, पावर ऑफ स्टेट स्टार्ट करता है, स्टेट से क्या करता है प्यारे बच्चे? पावर्ड ऑफ स्टेट से स्टार्ट करता है, जबकि प्यारे बच्चे वार्म बूट इसे रनिंग स्टेट की रीस्टार्ट करता है। ठीक है। वार्म बूट इसे रनिंग स्टेट से स्टार्ट करता है, ये बात आप याद रखें। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर है। ठीक है। बाकी खास बताने के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। तो फुल फॉर्म से ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, जनजातीय समुदायों के लिए भारतीय सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चे इसकी शुरुआत जो है 1997-98 के बीच में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। बात करते हैं प्यारे बच्चे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय। ठीक है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पर मुझे भारत सरकार द्वारा कब? 1997-98 में। ठीक है मेरे बच्चे, आदिवासियों के लिए
आदिवासी छात्रों को 98 में, आदिवासी 1997-98 में, ठीक है, आदिवासी आदिवासी क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्वक या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए थे, ठीक है, शुरू किए गए थे। क्लियर है प्यारे बच्चे? तो कब किए गए थे ये स्कूल? शुरुआत 1997-98 के मध्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि एक्सिसोम मिशन 4, ठीक है, एक्सियोम मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? पूछा गया था प्यारे बच्चे। तो कौन होंगे मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे बी, शुभांशु शुक्ला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और प्यारे बच्चे ये तीन जो है आपके आशीष खन्ना, ठीक है, और सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, ये प्यारे बच्चे ये एक्सियोम मिशन 4 के में इन्होंने तीनों ने हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन जो शुभांशु शुक्ला है प्यारे बच्चे वो पहले यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, ठीक है, जिन्होंने प्यारे बच्चे किसमें हिस्सा लिया? एक्सियोम मिशन 4 में, ठीक है। मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? किसकी बात करूं मैं प्यारे बच्चे? इसरो के पहले अध्यक्ष, इसरो के पहले अध्यक्ष थे प्यारे बच्चे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है प्यारे बच्चे। अब बात आती है आपकी प्यारे बच्चे, एक अंतरिक्ष यान था, कौन सा? स्पुतनिक 1। क्या नाम था? स्पुतनिक 1, ठीक है। ये प्यारे बच्चे क्या था? ये एक अंतरिक्ष यान था जो प्रथम बार प्यारे बच्चे, ठीक है, यह पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह था। ये जो है प्यारे बच्चे क्या था? पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह, ठीक है। यह पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह था प्यारे बच्चे। इसे सोवियत संघ द्वारा एक अंडाकार पृथ्वी कक्षा में लॉन्च किया गया था। कब इसको प्यारे बच्चे इसको कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च की बात करेंगे प्यारे बच्चे हम, कब लॉन्च किया गया था इसे प्यारे बच्चे? 4 अक्टूबर 1957 में, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। एक और प्यारे बच्चे पृथ्वी की कक्षा में जो है प्यारे बच्चे लॉन्च किया गया एक दूसरा अंतरिक्ष यान था, कौन सा? स्पुतनिक 2। स्पुतनिक 2 इसको प्यारे बच्चे कब लॉन्च किया गया था? स्पुतनिक 2 को, इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे 3 नवंबर 1957 को, ठीक है प्यारे बच्चे, लॉन्च किया, ठीक है। एक उपग्रह प्यारे बच्चे जीसैट 12, कौन सा? जीसैट 12, ये प्यारे बच्चे एक उपग्रह है, ठीक है, जीसैट 12। इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे जुलाई 2011 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, जुलाई 2011 में लॉन्च किया गया प्यारे बच्चे इससे, ठीक है। इसके लिए प्यारे बच्चे एक सैटेलाइट यूज की गई थी PSLV। इसके लिए कौन सा वाहन यूज किया गया था प्यारे बच्चे? वाहन इस्तेमाल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा वाहन इस्तेमाल किया गया था प्यारे बच्चे? PSLV C17, PSLV, ठीक है, C17। किसके लिए प्यारे बच्चे? जीसैट 12 को लॉन्च करने के लिए, जिसको जुलाई 2011 में लॉन्च किया गया था, ठीक है प्यारे बच्चे। जीसैट 29 की बात करें, जीसैट 29, इसको प्यारे बच्चे किस वाहन द्वारा इस्तेमाल किया गया? कौन सा वाहन इसमें इस्तेमाल किया? कौन सा वाहन प्यारे बच्चे इसमें जीसैट 29 में जो इस्तेमाल किया गया था? GSLV MK3, GSLV MK3, ठीक है। ये बात याद रखेंगे प्यारे बच्चे, पूछ लिए जाते हैं पेपरों में, पिछले प्रीवियस ईयर में इसी तरीके से आपको
क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें भी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि जनवरी, करंट से ही है सब, जनवरी 2025 में आयोजित हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? कब हुआ था प्यारे बच्चे ये 18वें प्रवासी दिवस जो है 2025 में हुआ था, जनवरी में। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी ये इसमें पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी जन समूह का योगदान। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, विकसित भारत में प्रवासी जन समूह का योगदान, ये जो है प्यारे बच्चे जनवरी 2025 में जो आयोजित हुआ था 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये इसकी थीम थी। ठीक है, बात करता हूं प्यारे बच्चे में इसी की 18वां। ठीक है, 18वां भारतीय, 18वां प्रवासी, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, कहां पे हुआ था प्यारे बच्चे ये सम्मेलन? ये जो सम्मेलन हुआ था ये प्यारे बच्चे आपका भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा। ठीक है, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है प्यारे बच्चे, 8 से 10 जनवरी तक ये चला था 2025 में। ठीक है, 8 से 10 जनवरी, ऐसे नहीं, 8 से 10 जनवरी 2025। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसकी थीम क्या थी? इसकी थीम की बात करें प्यारे बच्चे, इसकी जो थीम है वो क्या है? विकसित भारत में, विकसित भारत में, विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह, जनसमूह का योगदान, जनसमूह का योगदान। ठीक है, ये 18वें की बात हो रही थी प्यारे बच्चे। अगर मैं 17वां भी बात कर लूं, क्योंकि हो सकता है 18 की जगह 17वां अगर पूछ लिया होता, 17वां प्रवासी, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय दिवस। ठीक है, ये सम्मेलन प्यारे बच्चे, अगर इस सम्मेलन की बात करें, कौन सा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन प्यारे बच्चे, इंदौर में, मध्य प्रदेश। कहां पे? इंदौर, इंदौर कहां पे प्यारे बच्चे? मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश में प्यारे बच्चे आयोजित किया गया था ये। ठीक है, 8 से 10 जनवरी, 8 से 10 जनवरी, और ये हुआ था मेरे प्यारे बच्चे आपका 2023 में, 17वां। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम की बात करेंगे, इसकी थीम थी मेरे प्यारे बच्चे प्रवासी अमृत, प्रवासी अमृतकाल में, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के, भारत की, भारत की प्रगति के, या भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय, विश्वसनीय भागीदार, ये प्यारे बच्चे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी, जो आपका इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि मुख्य भूमि भारत यानी मेन लैंड इंडिया में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? मेरे प्यारे बच्चे सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात राज्य की है। ठीक है, सबसे लंबी है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है प्यारे बच्चे? गुजरात, गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है मेरे प्यारे बच्चे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, सबसे लंबी, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है, इसकी तटरेखा मेरे प्यारे बच्चे लगभग कितने किलोमीटर प्यारे बच्चे? 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा। ठीक है, गुजरात की है। इसके बाद कौन आएगा प्यारे बच्चे? आपका आंध्र प्रदेश। फर्स्ट पे गुजरात है, सेकंड पे आपका आंध्र प्रदेश आएगा प्यारे बच्चे, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी प्यारे बच्चे दूसरी सबसे लंबी, दूसरी, दूसरी सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी तटरेखा। ठीक है, तीसरी की बात करूं प्यारे बच्चे में, तमिलनाडु। तीसरी की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तमिलनाडु। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3। तमिलनाडु की बात करें प्यारे बच्चे, आ, तीसरी सबसे लंबी, तीसरी, तीसरी सबसे लंबी तटरेखा
किस राज्य की है? तमिलनाडु की है। कितने किलोमीटर के आसपास में प्यारे बच्चे? 906.9 किलोमीटर लगभग। लगभग बात करें प्यारे बच्चे, 906.9 किलोमीटर। और आंध्र प्रदेश की बात नहीं की ना हमने। चलिए 974 किलोमीटर है प्यारे बच्चे, लगभग। लगभग 974 किलोमीटर। ठीक है, ये बात हो रही थी प्यारे बच्चे यहाँ पे। लेकिन अब आती है प्यारे बच्चे की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। सबसे छोटी, सबसे छोटी तटरेखा वाला, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? गोवा। ठीक है, कितने प्यारे बच्चे? लगभग 160, 160 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चे आप देखो, सबसे लंबी तटरेखा आपसे पूछी गई है, राज्य की कौन सी राज्य की है? गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगर सबसे कम पूछता प्यारे बच्चे, सबसे छोटी, ठीक है, तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, वो आपका होता प्यारे बच्चे गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो थे, मैं ये लिखता हूं आपके लिए प्यारे बच्चे, विद्रोह, विद्रोह और उनके प्यारे बच्चे लीडर। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? विद्रोह कौन सा था? विद्रोह, ये जो थे मेरे प्यारे बच्चे, ये कौन से विद्रोह से संबंधित थे? ये आपके फकीर और सन्यासी विद्रोह। फकीर, फकीर और, फकीर और सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। ठीक है प्यारे बच्चे, इनके लीडर की बात करें, भवानी पाठक, भवानी पाठक। ठीक है, और प्यारे बच्चे देवी चौधरानी, देवी, देवी चौधरानी, ये इनके प्यारे बच्चे लीडर थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और बात करूं, और बात करूं प्यारे बच्चे, संथाल विद्रोह की बात करें। संथाल, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के प्यारे बच्चे लीडर कौन थे, इनके नेता कौन थे? एक थे प्यारे बच्चे सिद्धू, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, प्यारे बच्चे मुंडा विद्रोह की बात की जाए, कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के लीडर कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। ठीक है, एक था प्यारे बच्चे कोल विद्रोह, कोल, कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह, इसके लीडर कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? बिंद्राय मानकी, बिंद्राय, बिंद्राय मानकी, और एक नाम था प्यारे बच्चे, सिराय मानकी, सिराय मानकी। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे कोल विद्रोह के नेतृत्व करता है, यानी लीडर थे। ठीक है, एक पहाड़िया विद्रोह की बात करूं, पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह प्यारे बच्चे इसके लीडर कौन थे? तिलका मांझी, तिलका, तिलका मांझी। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे नील विद्रोह, इसमें दे रखा है ना, नील विद्रोह, नील विद्रोह प्यारे बच्चे कौन थे? दिगंबर विश्वास, दिगंबर, दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास, विष्णु, विष्णुचरण विश्वास। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है ये आपके लीडर थे और जो मुख्य विद्रोह थे। ठीक है, ये उनकी प्यारे बच्चे लिस्ट है। और ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर है। फकीर और प्यारे बच्चे सन्यासी विद्रोह के लीडर थे कौन? भवानी पाठक और चौधरी, नो सॉरी, देवी चौधरानी। ठीक है, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये फकीर और सन्यासी विद्रोह के लीडर थे। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर था। ठीक है,